हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फेसबुक एड सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते हैं जब आप फेसबुक पर ऐड रन करना चाहते हैं एज एडवर्टाइजर। देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि जब भी आप एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे, इस बटन को दबाकर जो है क्रिएट, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली जो जर्नी आपकी स्टार्ट होगी वो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ। यहां पर आपको एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा और यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें ऑब्जेक्टिव चूज ही क्यों करना है। हमें ऐड रन करना है तो ऐड को सबको पता है कि बिजनेस चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ऐड रन करने से पहले एक ऑब्जेक्टिव चूज इसलिए करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फेसबुक के एल्गोरिथम को बताता है कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। और इतने सारे ऑब्जेक्टिव देने का पीछे का मकसद ही यही है कि आपकी जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जैसी भी बिजनेस नीड है, उन सब को आप फुलफिल कर सकें इन ऑब्जेक्टिव की हेल्प से। लेकिन होता क्या है, बहुत बार हम गलत ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फेसबुक हमें सही आरओआई दे। अरे भाई, जब आपने ऑब्जेक्टिव ही चूज गलत किया है तो रिटर्न आपको सही कैसे मिल सकता है? क्योंकि आप जो ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे वही फेसबुक को इंडिकेशन जाएगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीच एज ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, मैं इनका मतलब बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या होता है। तो मान लेते हैं कि अगर आप एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव रीच को चूज करते हैं और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कन्वर्जन, तो लेकिन अगर आपने फेसबुक को बोला ही यही है कि मुझे तो रीच चाहिए, यानी मुझे ज्यादा ज्यादा लोगों को सिर्फ दिखाना है, तो आपको कन्वर्जन फेसबुक क्यों देगा? आप इस बात को समझिए, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है फेसबुक की, वो उसी इनपुट पर काम करेगी जो आप देंगे। अगर आपने सही इनपुट दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग जो फेसबुक के एल्गोरिथम है वो आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो डिराइव करके लाएंगे। तो अब इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है। अब यहां पर अगर आप एक बात नोटिस करेंगे तो यहां पर चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव के नीचे 3 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम है अवेयरनेस का, सेकंड कॉलम है कंसिडरेशन का और थर्ड कॉलम है कन्वर्जन का। यानी जो टोटल ऑब्जेक्टिव फेसबुक आपको दे रहा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, उनको भी डिवाइड कर रहा है 3 पर्टिकुलर सेक्शंस में, जो कि है अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अगर आपने मेरी बायर्स जर्नी वाली वीडियो देखी होगी, उसको प्रॉपर्ली समझा होगा, तो आप इस चीज को यहां पर रिलेट कर पाएंगे कि बायर्स जर्नी में मेजरली 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है आपका अवेयरनेस, दूसरा है आपका कंसिडरेशन और थर्ड है कन्वर्जन या फिर एक्शन। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने यहां पर उन तीनों को सेग्रीगेट किया है। देखिए, यहां पर डिफरेंस क्या है। अवेयरनेस का मतलब है कि अभी आपके ब्रांड के बारे में यूजर को नहीं पता है। तो अगर आप एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, आप रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है, सामने से कोई भी एक खूबसूरत लड़का या लड़की आपके सामने चल के आ रहा है, आपने उसको देखा, आपको वो पसंद आया या फिर आई। अब आप अगर डायरेक्टली उसके पास जाकर बोलेंगे हाथ में फूल लेकर, विल यू मैरी मी, तो क्या होगा? सामने से चप्पल, सैंडल, थप्पड़ कुछ भी आ सकता है। आ सकता है, क्यों? क्योंकि वो राइट अप्रोच नहीं है। तो सेम विद यूजर्स, अगर उस ब्रांड आपका इतना पॉपुलराइज नहीं है या लोगों को आपके ब्रांड का नाम ही नहीं पता है और सीधा आप जाकर बोलेंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, तो क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। चांसेस है, 1-2% चांसेस है कि शायद बिक भी जाए, तो तुक्का सबका लग जाता है, लेकिन 99% चांस है कि नहीं बिकेगा। बिकॉज अगर आज मैं एज ए यूजर हूं तो मैं वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा जिसके ब्रांड के बारे में मुझे नहीं पता हो। मैं बोलता हूं ना, नहीं ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ये लोकल प्रोडक्ट है, इसकी कंपनी बताओ, कंपनी तो कभी सुनी ही नहीं। तो ये क्या, ये यूजर बिहेवियर है, ये कंज्यूमर बिहेवियर है। तो आपको अवेयरनेस का मतलब है कि पहले उस यूजर को अवेयर करना है। तो अवेयरनेस के कॉलम में जो आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, उनका पर्पस ये है कि बेचना नहीं है, उनको सेल नहीं करना है, आपको पहले उन्हें अवेयर करना है, अपने ब्रांड के बारे में बताना है। मैं बताऊंगा 1 बाय 1 क्या होता है। उसके बाद कंसिडरेशन, जब एक बार ब्रांड के बारे में पता चल गया कि भाई हाँ ये ब्रांड होता है, फॉर एग्जांपल हॉकिंस के कुकर आते हैं, हॉकिंस का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है, डेल के लैपटॉप आते हैं, एचपी के लैपटॉप आते हैं, ब्रांड के पता चल गया। अब जब प्रोडक्ट खरीदना है तो ऑब्वियसली अगर ब्रांड के बारे में यूजर को पता होगा तो वो आपके ब्रांड को कंसिडर करेगा। मान लीजिए आज मुझे लैपटॉप खरीदना है और मुझे 5 ब्रांड्स का पता है, जैसे एचपी पता है, लैपटॉप पता, डेल पता है, एप्पल पता है, लिनोवो पता है, एमआई पता है, तो ये 5 ब्रांड्स मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, इन 5 ब्रांड्स के बारे में रिसर्च करूंगा, कौन सा ब्रांड अच्छा है, किसकी वारंटी अच्छी है, किसकी बैटरी, लैपटॉप की बैटरी लाइफ अच्छी है, स्क्रीन रेजोल्यूशन किसका अच्छा है, प्राइस किसका अच्छा है, ये सारी चीजें करूंगा। तो वो क्या है, कंसिडरेशन फेज है। उस फेज में आप यूजर को कुछ ना कुछ कंसिडर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए दे रहे हैं और उस केस में आप उन्हें मैक्सिमम ऑफर दे सकते हैं, अपनी यूएसपीज बता सकते हैं। तो आप यहां पर जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे कंसिडरेशन फेज में, वो सारे उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन है कि आप यूजर से इंटरैक्ट करें, उनकी क्वेरी को समझें, वो क्या चीज सर्च कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, उसको समझें।
एक बार जब कंसिडरेशन फेज से यूजर निकल जाता है और अब उसे एक्शन लेना है कि भाई फाइनली मैंने 2 ब्रांड सेलेक्ट किए या 3 ब्रांड सेलेक्ट किए हैं, मेरा सब कुछ रिसर्च फेज डन हो गया, अब मुझे खरीदना है, तो उस केस में आप कन्वर्जन पे जा सकते हैं। कन्वर्जन में क्या होगा कि अब आप उन्हें फाइनल ऑफर दीजिए कि अगर आपको खरीदना है 10% डिस्काउंट है, आके खरीद लीजिए, या फिर आप अगर ये खरीदते हैं तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, ये फ्री एक्सेसरीज है, या फिर अभी हमारी होली सेल चल रही है, दिवाली सेल चल रही है, इस तरह के ऑफर्स देकर आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनली। तो यानी हर टाइप की ऑडियंस क्या एक जो फेज है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव है। यहां पर टाइप ऑफ ऑडियंस में समझा देता हूं सबसे पहले आपको। जो टाइप ऑफ ऑडियंस है उसको अगर समझ लेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो यहां पर 3 टाइप की ऑडियंस हम कंसिडर करते हैं। तो यहां पर टाइप्स ऑफ जो ऑडियंस है उसको मैं अगर डिवाइड करूं आपके ईजनेस के लिए, तो यहां पर टाइप्स ऑफ जो ऑडियंस है वो होगी आपके, सबसे पहले अगर मैं टेम्परेचर वाइज बात करूं, कोल्ड ऑडियंस, यहां पर हम बात करते हैं कोल्ड ऑडियंस। एक सेकंड टाइप होती है वार्म ऑडियंस, और एक थर्ड टाइप होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों का मतलब क्या है, हॉट ऑडियंस। ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने लिखी है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव कब कौन सा चूज करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने सही कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज किया तो आधे से ज्यादा काम तो वहीं पर आपका सही हो गया है कि अब आपको रिजल्ट जो है सिर्फ उसके लिए राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और अपनी एड कॉपी पर काम करना है। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जब आप ऑडियंस देखेंगे तो यहां पर ऑडियंस में आप नोटिस करेंगे, यहां पे ऑडियंस में आप नोटिस करेंगे 3 टाइप के ऑडियंस है, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस। कोल्ड का मतलब क्या है? ऐसी ऑडियंस जिनको आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बारे में कुछ नहीं पता है, वो अनअवेयर है, उनको पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। आप चाहे कितने ही बड़े प्लेयर हैं लेकिन उनके अकॉर्डिंग आप एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपका नाम नहीं सुना है, उनको आपके ब्रांड और प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता नहीं। तो अब एक बात बताइए, ऐसी अगर ऑडियंस है, कोल्ड ऑडियंस जिनको हम बोलते हैं, अगर उनको डायरेक्ट आप जाके बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, तो क्या वो खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें पहले बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, आपका ब्रांड क्या करता है, आपकी कंपनी की यूएसपी क्या है, बहुत सारी चीजें, यानी पहले उन्हें अवेयर करना पड़ेगा। यानी जो आपने यहां पर ये जो कॉलम देखा है अवेयरनेस का, ये किस टाइप के ऑडियंस के लिए सुटेबल है? ये कोल्ड ऑडियंस के लिए सुटेबल है। कोल्ड ऑडियंस मींस ऐसी ऑडियंस जिनको आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? ऑडियंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव के अलग अलग टाइप दिए हुए। तो कोल्ड ऑडियंस जो कि आपके ब्रांड को नहीं जानती है, आपके ब्रांड से अनअवेयर है, पहले उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, ब्रांड के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है वार्म। वार्म का मतलब यही कोल्ड ऑडियंस जिनको पहले पता नहीं था आपके ब्रांड के बारे में, अब पता है, तो वही ऑडियंस अब क्या बन गई? वार्म ऑडियंस बन गई। वार्म मतलब हल्का सा गर्म, हिंदी में बोले हल्का सा गर्म, वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म। यानी ऐसी ऑडियंस जो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर है, जो आपके प्रोडक्ट को जानती है कि आप लैपटॉप बनाते हैं, जानती है कि आप वायरलेस माउस बनाते हैं, उन्हें पता है, तो उन्हें अवेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्हें पता है, तो उन्हें अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या है? अब कंसिडरेशन फेज में, रिसर्च मोड में, क्योंकि वो जानते तो हैं लेकिन अभी इतना श्योर नहीं है कि आप ही किससे खरीदना है, वो रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटी किसकी अच्छी है, प्राइस किसका अच्छा है, वारंटी किसमें ज्यादा है, वो सारी चीजें। तो ऐसे लोगों की आप क्वेरी को सॉल्व कीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनके पास जाकर बोलिए कि सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, या आपको हमारे प्रोडक्ट खरीदना है तो यही है उसकी यूएसपीज, आप बताइए। तो उनको वो ऑडियंस किस टारगेटिंग में आएगी? वो आएगी कंसिडरेशन फेज में, वो आएगी कंसिडरेशन फेज में। यानी आप उनको कंसिडरेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये वाले, वो सारे आप रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रांड को जानती है। अब उनको सिर्फ आपको बताना है कि हमारी यूएसपीज क्या है, हमारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है क्या, हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, प्राइस क्या है, एमआरपी क्या, वारंटी क्या है, ये सारी चीज। तो वो सारे आप इन चीजों से कर सकते हैं। देन थर्ड फेज, जब वार्म ऑडियंस है, उनका जो रिसर्च मोड है वो खत्म होता है, तब वो कन्वर्ट होती है हॉट में। हॉट मतलब जो आपसे 99% चांसेस है कि परचेज कर लेंगी या करते ही है, यानी जो आपके अल्टीमेटली कस्टमर बनने वाले, वो होती है हॉट ऑडियंस। मान लीजिए आपने 10,000 ऐसी ऑडियंस थी जो आपको नहीं जानती थी, ठीक है, आप इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं फनल, मैं बताऊंगा आगे जाके। 10,000 ऐसी ऑडियंस थी जो आपको नहीं जानती थी। 10,000 को आपने अपना ऐड दिखाया ब्रांड अवेयरनेस का या रीच का, उसमें से 8,000 ऑडियंस ऐसी हो गई जो अब आपको जानने लग गई। यानी 8,000 वो ऑडियंस है जो वार्म ऑडियंस है, अब आप उनको, वो आपको जानती है, आपके ब्रांड को जानती है, उनको टारगेट किया आपने अपने कंसिडरेशन के ऐड से, कंसिडरेशन के कैंपेन ऑब्जेक्टिव से। तो उनमें से मान लेते हैं कि 5,000 ऐसे लोग हैं जो अब आपके प्रोडक्ट को कंसिडर भी करते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं, ब्रांड के बारे में भी जानते हैं, यूएसपीज के बारे में भी जानते हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट योर ब्रांड, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। अब उन्हें खरीदना है।
तो अब जो 5,000 की ऑडियंस आई, ये आपकी क्या है? हॉट ऑडियंस। ये क्या है? हॉट ऑडियंस है, जिनको अब आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सब कुछ जानते हैं, ब्रांड के बारे में जानते हैं, प्राइस जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब आप कोई ऐसा ऑफर दीजिए, कोई ऐसा हुक पॉइंट दीजिए, ट्रिगर पॉइंट दीजिए, जिससे वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। सेल, ऑफर, डिस्काउंट, कैशबैक, कूपन, फ्री डिलीवरी, कुछ भी हो सकता है वो चीज। तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर हॉट ऑडियंस पे क्या फोकस करेंगे? आप कन्वर्जन पे फोकस करेंगे कि इनको मैं कैसे कन्वर्ट करूं, इनको कैसे मैं अपना प्रोडक्ट बेचूं। यहां पर कौन सा ऑब्जेक्टिव काम करेंगे? ये ऑब्जेक्टिव काम करेंगे। तो टाइप ऑफ ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना है। अगर आपने कोल्ड ऑडियंस के ऊपर कंसिडरेशन, कोल्ड ऑडियंस के ऊपर कन्वर्जन का चला दिया, तो क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तुक्का लग गया तो अच्छी बात है, बिक भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस है वो नहीं बिकेगा। बिकॉज अगर आप एज ए यूजर हैं तो आप वो प्रोडक्ट बहुत कम खरीदेंगे जिसके ब्रांड का आपको पता ना हो या जिसका नाम आपने पहली बार सुना। समझ में आ रही दोस्तों? तो ये होता है टाइप्स ऑफ ऑडियंस, कोल्ड, वार्म एंड हॉट, और उसी के अकॉर्डिंग अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन का जो फेज है वो यहां पर आता है। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इस वीडियो में इतना ही समझेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर हमने समझा टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्या होती है और ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो फेजेस हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन या फिर एक्शन भी बोल सकते हैं आप, वो कैसे मैप होता है। तो अब ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अब बहुत ही ईजी रहेगा आपको ये समझने में कि अब जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव हैं उनका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर आप वेट कीजिएगा, कल ही आने वाली है, और उसका नोटिफिकेशन मिस नहीं करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, मतलब शेयर करो इसको जितना ज्यादा हो सके, लोगों को बताओ कि वो गलती क्या कर रहे हैं। आपके जो भी फेसबुक एड्स के चला रहे हैं ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो कि ये गलती कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे कि ऑडियंस कौन सी है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, उनको टैग करो सब जगह, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पता चले कि क्या गलती वो कर रहे हैं और वो गलती सुधार सके। वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।